कहाँ तक बताएं थे लास्ट? 15 के पांचों हिसाब। 16 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 4.2 केसी सिन्हा। टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो क्या? हाँ 16 होगा, 15 तक बता दिए थे। लिखिए 16। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिए, हाँ, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। लिखो पहला नंबर, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो कितना बोले? 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरे लाइने में से पहले 5 कॉमन ले लो। पूर्ण वर्ग विधि में बनाना है तो x² के साथ में जो है वैसे भी किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब 5 है तो किसी के स्क्वायर थोड़ा हो सकता है। अगर 25 होता तो समझते कि 5 के स्क्वायर है। 36 होता तो भी समझते 6 के स्क्वायर। 4 होता तब भी समझते 2 के स्क्वायर। लेकिन ये तो 5 है तो किसी के स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा में अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो 5 ही कॉमन लो, बचेगा x² माइनस 6x/5। यहाँ भी 5 नहीं है तो 2/= 0। और ऐसे भी जब 5 कॉमन लिए हैं ये बाद में उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ये वाला 5 कहाँ गया तो उधर 0/5। अब x² जो है वो a² है। x² जो है a² है। x² जो है वो a² है। x² जो है वो a² है। मतलब a के तरह हम मान रहे हैं कि x है। हम x मान के ही चल रहे हैं कि a है। a है तो a² हो गया तो 100% है कि यही होगा 2ab। 2a मतलब कितना x, तो b मतलब कितना देना चाहिए 3/5। ये 3/5 ही होगा b, तबे तो 3 दूनी 6x होगा 5। यही नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसका मतलब हो गया कि 3/5 के होल स्क्वायर अपने मन से जोड़ना भी है और 3/5 के होल स्क्वायर अपने मन से घटाना भी है। और इधर जैसे है 2/5 वैसे ही रह देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ 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 यही 3 लाइन समझ में नहीं आता।
2-3 हिसाब में समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र है ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/5 के होल स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब एक्स अब बी माने कितना 3/5 तो ए मतलब एक्स और माइनस बी मतलब हो गया 3/5 के होल स्क्वायर तो एक्स माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। बाकी जितना बच गया उस सबको जोड़ घटा दो, जैसे 3/5 तो ये हो गया 9 अब बटा 25। उधर देखे तो 2/5 इज इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग यही तो है पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर एक्स माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। बाकी जितना बचल है सब उधर ले जा तो 9/25 उधर जाके प्लस में 2/5 उधर जाके प्लस में अब उधर जोड़ देना तो एक्स माइनस 3/5 वो सब जोड़ो। अब बोलो कितना होगा जोड़कर गिन के जोड़ 25 5 का बार पढ़ें 25 आएगा 5 का 5 बार पढ़ेंगे तो 5 का 5 बार पढ़ो 5 का जैसे ही 5 बार पढ़ेंगे 25 आ जाएगा तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे 9 और प्लस ऊपर भी 5 से गुना करो 5 दूनी 10। बाकी इधर एक्स माइनस 3/5 के होल स्क्वायर बराबर सब जोड़ के बताइए कितना 19/25 तो एक्स माइनस 3/5 बराबर स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके अंडर रूट 19/25। हाँ वो भी तो सब ठीक है बोल रहे हो कि अंडर रूट रहे दीजिए ना अब बटा में 5 ठीक है रा प्लस माइनस में लिखो क्योंकि जब भी रूट में रहे तो प्लस माइनस में लिखो तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 19/5 वो भी प्लस माइनस में 3/5 उधर भेजो तो प्लस 3/5 यानी 2 गो आंसर होगा। एक बार प्लस वाला कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस वाला जैसे 3 प्लस रूट अंडर 19/5 जैसे दोनों के तो बटा में एक ही जैसन है या तो फिर आंसर होगा कि 3 माइनस रूट अंडर 19/5 यही दोनों आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए। समझ में नहीं आया तो 3-4 हिसाब है कहीं कहीं समझ में आइए जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 सबसे पहले कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेंगे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना कितना है और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब वैसे तो कोई कह दे कि 2 जो है ना रूट अंडर 2 के स्क्वायर है 2 किसका स्क्वायर रूट 2 के रूट 2 तो फिर बातें अलग है। रूट 2 तो फिर बातें अलग है ऐसे 2 किसी के स्क्वायर नहीं है कंप्लीट स्क्वायर किसी का नहीं है। तो जब भी ऐसा रहे जैसे इतना जगह लिखते हैं इतना काफ़ी है शुरू में समझाने के लिए 16 के दूसरा तो खाली छापते रहते हो नहीं तो फिर छोड़ दो। आप कुछ ही लिख रहे हो बोल दिए क्वेश्चन कितना बोले 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसलिए उसको मिटा देते जल्दी में।
कितना कॉमन लेंगे सबसे पहले, तुम ही पूछ रहे हैं, कॉमन कितना लेंगे? इसमें से कॉमन कितना लेंगे? इसमें से कॉमन कितना लेंगे? बोलो, कहाँ सोच में डूबे हुए थे? यहाँ से कॉमन लेंगे सबसे पहले 2x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लिए वो तो लिखबे नहीं किए, इन सब में से जो खींच के बाहर लिखे वो कहाँ लिखे? नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बोलो काहे नहीं लिखेंगे? अगर लिख भी दिए तो इधर आके तो फिर 0 हो जाएगा। अभी जो x² है यही है a² और 100% है कि यही है 2ab। इसको काहे नहीं बोलते हैं 2ab? अरे इसमें एक सही न है। जैसे जिसको 2ab सोचेंगे तो 2a मतलब कितना? x, इसमें था x, तो ये है ये नहीं 2ab, यही 2ab है। 2a मतलब x, अब b मतलब बैठाना पड़ेगा 5/4। बोलो का है? अरे काट छाट के गुना उना करके लाना इतने न है, 5x/4। अब /4 होगा तभी तो कट के फिर आ जाएगा कितना? 5/2x। बस यही है जो हर बार नहीं समझ में आता, ये कैसे कर देते हैं। और फिर अपने मन से 5/4 के होल स्क्वायर जोड़ भी देंगे, तो अपने मन से 5/4 के होल स्क्वायर घटा भी देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़े। ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया, लेकिन ख़त्म सच में नहीं करना है। मतलब कह रहे हैं 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया। a मतलब कितना? अब b माने कितना? 5/4। जैसे a² प्लस b² माइनस 2, a मतलब x, b माने 5/4। तो लिखो ने a माइनस b के होल स्क्वायर। अब बाकी जो बच रहा है बराबर के इस तरफ लिखो, जैसे ही 25/16, इसको इधर लिखो माइनस 3/2, ये हो गया x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लो, 16 मतलब 16 में क्या गुना करें कि 16 हो जाएगा? कुछ नहीं, x 2 में क्या गुना करें कि 16 बन जाएगा? 8 से गुना करो, फिर घटा देना x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर। इधर घटा के बताइए 1/, जो ठीक ठाक है वो सीधे बोलेगा रूट कर दीजिए ना। तो x माइनस 5/4 इक्वल टू कितना? 1/4। और सिर्फ 1/4 नहीं लिखो, प्लस माइनस में। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5/4। इस तरफ आके प्लस में होगा, 5/4 इधर आके प्लस में, अब प्लस माइनस 1/4। तो नीचे लिखे दिखाई देता है यहाँ तक? नहीं तो 2 आंसर बोलो अपने से, हम नहीं लिखेंगे। हम नहीं लिखेंगे। x बराबर बोलो, आंसर कितना लिखेंगे? एक बार 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6/4, और एक बार 5 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना कितना हो गया? एक बार 3/2 1 हो जाएगा। अरे इधर देखो जरा, नहीं दिखाई दे रहा। 5 और 1 जोड़कर कितना? 6/4। तो बोलो 6/4, या तो फिर 5 में से 1 घटा दो, 4/4। तो आंसर लिखो 3/2 या तो 1। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। 9x² माइनस 15x प्लस 6। 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 इसमें से कॉमन कितना लेना? इसमें से कॉमन ले लेंगे 9। कॉमन कितना लेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन कितना लेंगे? 3 कैल कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। कैल कॉमन लेंगे यहाँ पे
9x² माइनस 15x प्लस बराबर, बोले कॉमन क्या लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे। अरे कॉमन तो वहाँ लिया जाता है जहाँ कोई किसी के स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो 9 साफ साफ झलक रहा है 3x के होल स्क्वायर, यहाँ 3x जो है वही एक काम करेगा 3x² माइनस 2ab, 2a मतलब कितना, अरे वो हो इसलिए जाता है ना। आइए आओ अंदर आ। वहां से 3 काहेल कॉमन लेंगे, यहाँ जो कह रहा है 3 कॉमन ले लो, 3 काहेल है 3x के होल स्क्वायर है माइनस 2, a मतलब कितना, तो b मतलब बताओ कितना लिखेंगे, b मतलब कितना लिखें कि 15x आ जाए। अब तू सब कहाँ से बताओगे, हम ही बताएंगे कि यहाँ 5/2 होगा। जब 5/2 होगा न तभी 2 से 2 कटेगा, अब 5 दिया, इसका मतलब है कि 5/2 के होल स्क्वायर जोड़ेंगे भी, अब 5/2 के होल स्क्वायर अपने मन से, अब प्लस 6 जैसे है वैसे रह देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, बोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर, जैसे माइनस से 2b है, जैसे 1 मिनट, अगर यहाँ प्लस 2ab होता, अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस 2ab होता तो बनता a प्लस बी के, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए बनेगा a माइनस b मतलब कितना 5/2 के। अब बाकी सब बराबर के उस तरफ ले जाओ, जैसे ही उधर भेजेंगे तो 25/, माइनस 6 घटावा आता है, घटा के बोलना 3x माइनस 5/2 के, घटा दिए, घटा के बोलो कितना आया 1/4, हाँ तोला, चल अंदर आ, 1/4 3x माइनस 5/2, ये जो स्क्वायर है ना उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2, और भी कैसन, तो 3x बराबर कितना हो गया 5/2 अब प्लस माइनस 1/2, इसी लाइन में आंसर लिख दो ना, एक बार जोड़ो, नहीं नीचे लिख देते हैं 3x बराबर 6/2 और एक बार घटाओ 4/2, मतलब यहाँ घेर के लिखते हैं 3x बराबर कितना हुआ, 3x बराबर या तो कट के 3 आएगा या तो कट के 2 आएगा। x बराबर ने बताई कितना होगा, तो x बराबर बोलो, अरे या तो 1 होगा या तो 2/3 होगा, यही होगा आंसर। काला हो गया ना, कई को बताए हैं, बाकी 2 हिसाब बन जाएगा अपने से, बने या नहीं बने हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन अपने से बना के देखिएगा।